हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से जेई के टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इन क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगा। सारे जेई के PYQ हैं, सारे जेई मेंस में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन लेटेस्ट। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, जो भी ट्रिक टेक्निक होगी इन्हीं के थ्रू बता दूंगा, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में यहाँ गिवन था K2CO3 HCHO गिवन था भाई। तो हमारे पास K2CO3 एक बेस होता है। बेस का काम क्या है? मोस्ट एसिडिक H प्लस खाना। तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट एसिडिक H दिख रहा है। क्यों मोस्ट एसिडिक है? क्योंकि ये H प्लस हमारे पास यहाँ पे अगर खा लेगा ये बेस अगर इस H को खाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज, जिसके कारण ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे बेस जैसे ही H को खाया तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव आया, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड भी गिवन था, दिख रहा है आपको? ये फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे गिवन था। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई? इस फॉर्मल्डिहाइड पे यहाँ पे अटैक कर लिया। जैसे ही अटैक कर लिया, ये वाला बॉन्ड ओपन हो गया, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो पता है ना? ये एरो उधर की तरफ चलता है जिधर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उधर एरो अगर ऐसे टूटा तो आगे नेगेटिव और पीछे साइड पॉजिटिव। ये मैं रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस करूंगा अगर किसी को दिक्कत होती है, लेकिन अभी ये एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम है, तो ये कर लेते हैं। बाकी परेशान मत होना, ठीक है? जिनको बेसिक से पढ़ना है मैं 0 से पढ़ाऊँगा। तो ये यहाँ पे आएगा, ये है, और यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा, और बाकी हमारे पास हाइड्रोजन लगा था आप लगा लो। ये नेगेटिव जगह हमारे पास पानी भी होता है यहाँ पे, तो ये यश ले लेता है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये परेशान मत होना, ये कैसे वर्कअप हो जाता है। ये आ गया भाई OH। ठीक है, अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था भाई? अगले स्टेप में यहाँ पे हमारे पास KCN गिवन था। KCN H3O के प्रेजेंस में साइनाइड क्या करता है भाई? साइनाइड फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर खोजेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे इसे दिख रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसे इस बार यहाँ दिख रहा है, ये कीटोन के पास होता है, और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, ऐसे था, ये हमारे पास CH2 था, CH2OH था ये, और यहाँ पे हमारे पास कीटोन था, वो ओपन हो जाएगा, वहाँ नेगेटिव आएगा, और वहाँ पे फिर OH आ जाएगा, और ये साइनाइड यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जाके लग गया मैंने, ये यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ वैसे था वैसे कर लिया। अगले स्टेप में H3O प्लस था। H3O प्लस क्या करता है भाई? H3O प्लस का काम है हाइड्रोलिसिस कर देना। किसका हाइड्रोलिसिस कर देना? कभी भी साइनाइड गिवन हो तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट कर देता है? H3O प्लस। तो इसको हमारे पास ये क्या कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो OH था ही वहाँ पे, और इसको क्या कर देगा? C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा, और CH2OH तो हमारे पास था ही। ठीक है भाई, देखो दोस्तों, अगली स्टेप में क्या होगा? अगली स्टेप में इसको हम ओपन करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास OH है। ठीक है, OH। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, फिर से ये यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है नहीं कोई, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। H3O प्लस था ना भाई, तो वर्कअप हो जाएगा। ठीक है, वर्कअप होके H आ जाएगा, और ये लोन पेयर अटैक करेगा। तो 5 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग आप बना लो भाई, बना लिया 5 मेंबर रिंग। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 5 पे हमारे पास OH था, लगा लिया OH भाई। एक OH तो और लगा था, ये तो नेगेटिव वाला है, और एक OH और था, बना दिया। एक पे हमारे पास O था, O से यहाँ अटैक किया तो प्लस आ जाएगा, HO प्लस H था, और H निकल जाएगा तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। वो दोस्तों मैंने करा दिया। 3 पे आपके पास 2 ग्रुप लगे हुए मिथाइल, समझ आया? ये लगा था। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? वो कीटोन में चेंज हो जाता है, हमेशा याद रख लेना। तो ऐसे हो जाता है, कभी भी एक कार्बन 2 OH स्टेबल नहीं होता, तो ये बन जाता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और OH भी तो कहीं लगा था, 4 पर भी OH था, तो 4 पर भी आप OH लगा लो। तो 4 पर भी हमने OH लगा लिया, तो ये था आंसर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, आप याद रखना है मैकेनिज्म। देखो आओ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं। देखो ये C∼OH MnO हीट गिवन था, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जो भी ये फॉर्मिक एसिड है MnO2 अगर हीट गिवन है, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी मैं आपको वो सिखा देता हूँ। C∼O और OH है, और यहाँ पे क्या HC∼OH है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास एसिड जो होता है, ठीक है, ये एसिड यहाँ का ले लोगे और यहाँ का OH ले लोगे, बाकी ऐड कर दो। कभी भी MnO2 हीट अगर गिवन हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पीएच लिखता हूँ इसे सिंपल में, पीएच, और ये C∼OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, H था, तो ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर कभी और मैं आपको इसमें 2 केस करा देता हूँ। मान लो अगर आपके पास क्या है, पीएच है, और ये अपने से करा देता हूँ एग्जाम्पल, OH है, और अगर आपके पास क्या है, OH है और C∼O PH है, आपको क्या गिवन हो, MnO और हीट गिवन हो, तो कुछ नहीं, एक एसिड C∼OH लेना और एक अल्कोहल लेना, बाकी ऐड करा देना, तो हमारे पास ये बन जाता है। और साथ में क्या निकलता है, CO2 प्लस H2O बाहर निकलता है। ऐसे ही यहाँ पे एल्डिहाइड टाइप ले लोगे, मतलब एल्डिहाइड क्या H ले लोगे, तो वो बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन पूछा था बेंजोइक एसिड से एक स्टेप में बेंजोल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है भाई ये वाला है, इसको भी देख लेते हैं। एल्डोल रिएक्शन है, कैसे पता चला, एल्डोल में मतलब एल्डोल में यहाँ पे O बनाना भूल गया, तो यहाँ पे OH माइनस एक बेस है और डाइल्यूट मीडियम है, तो हमारे पास एल्डोल में क्या होता है, बेस H प्लस खाएगा, तो ये H को खाया और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो फिर से हमारे पास मॉलिक्यूल तो होता ही है फिर उसमें, और ये हमारे पास था ही, फिर से ये क्या कर लेगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज हमारा इससे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके ये बॉन्ड को ओपन कर देगा। तो कुछ नहीं, ऐसे जैसे था वैसे आप लिख लो, और ये वाला हमारा अटैक किया है कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया, तो वहाँ पर वो नेगेटिव आया, सीधा करके लिखता हूँ, ऐसे था ऐसे था। ठीक है, और यहाँ पे H था, और यहाँ पे डाइल्यूट मीडियम है तो H2O ले लोगे, यहाँ से H प्लस ले लेगा ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे, और बना दो भाई इसको C∼OH, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी को हीट किया होता, तो हीट करने पे हमारे पास क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ से हाइड्रोजन माइनस H2O बाहर निकल जाएगा। यहीं से क्यों निकला, क्योंकि यहीं से हमारे पास अल्फा बीटा यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टाइप सा बन जाएगा। देख लो बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है, तो भी हमें ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये कार्बन था, ये ऐसे था, तो आ तो गया ये अल्फा, ये बीटा, ये हमारे पास 0 पोजीशन, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ गया। ठीक है, चलो ये लास्ट के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं अपन। OET है ना, OET क्या है भाई, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वहाँ नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव वापस आके इसको बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास कुछ नहीं, जैसे था क्या हो जाएगा, OET आके जुड़ गया, जोड़ दो भाई OET। ठीक है, और हमारे पास वहाँ पे क्या था, C∼O, वो तो वही बन जाएगा भाई फिर से। और उसके बाद क्या था, देखो मेन कहानी क्या था ये बताता हूँ, इसको ऐसे पहले लिखो, देखो तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट आ गया। अब इसलिए हमारा ये OET जो है यहाँ पे, ये तो सेम बन गया भाई, लेकिन ऑप्शन में तो दूसरा आया रहेगा। तो इस बार हमारे पास OET क्या किया है पता है, बेस का काम किया है। दोनों आप बना के देख लेना, पर देखो यहाँ पे अगर डाइल्यूट मीडियम है तो बेस का काम करेगा। देखो OET क्या करेगा,
OET एक बेस भी है, तो यहाँ से H ले लेगा, यहाँ से H लिया अल्फा पोजीशन से, ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव यहाँ अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और इसको ओपन किया, यहाँ नेगेटिव आया, ये वापस आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो नंबर करो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना। तो बना लो भाई, सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे, और हमारे पास क्या था, वो बाहर निकल गया वहाँ पे, वो डबल बॉन्ड वो था, ठीक है, बना लो भाई। उसके बाद ये वाला यहाँ से जुड़ा था, जोड़ लो भाई ऐसे, फिर एक बॉन्ड इधर था ऐसे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड वो था ऐसे, फिर ये ऐसे आया था ऐसे, फिर हमारे पास ये ऐसे जुड़ा था तो ऐसे, तो ये बन गया कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो अगले स्टेप में आपको हीट भी यहाँ पे गिवन अगर होगा तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना। देखो यहाँ पे भाई हमारे पास, हाँ भाई, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस वाले का, ठीक है ना, आगे और कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम इनॉल कंटेंट पूछा था, तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट क्या होता है भाई, जहाँ पे ज़्यादा इनॉल हो, इनॉल मतलब OH, कीटो मतलब ये कीटो में गिवन था। तो देखो यहाँ पे OH है 1 2 3, तीसरे वाले हाइड्रोजन को यहाँ ले जाओ और ये वाले डबल बॉन्ड को 2 3 पे ले आओ, ऐसे सब में करो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग बन जाएगा, OH 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 OH, और देखो 3 OH इनॉल, ऑल 3 ऑल दिख रहा है और स्टेबल भी है, बेंजीन रिंग भी है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम इनॉल होगा, बाकी सब में कम होगा। तो ये सारी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी प्लेलिस्ट है ट्रिक एंड टिप्स का, 5 चैप्टर विथ 5 कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट है। मैंने कम समय में सारी चीज़ें कवर की है एक्सेप्शन के साथ, तो कुछ अगर देखोगे तो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। थैंक यू।